करनी होती है हमें? बिल्कुल, दोनों मेंशन करें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हो यस गया मिस। सबका? यस मिस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ जाती है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। नॉट वाली आपके पास नीचे है, ये हमने पहले करवाई है आपको। यहाँ पे क्या है आपके पास, यूजिंग एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यही वाला एग्जांपल आपने करा है अभी, जैसे आपके पास एंड भी यूज हो रहा है और नॉट भी यूज हो रहा है। अब आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल पे। ये तो आसान है, ये वैसे ही सर आपने की है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इफ़ की कंडीशन ही है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, अब मुझे यहाँ पे इसको कमेंट करना है। अब मैं स्ट्रिंग की बात करती हूँ। अब मैं क्या ले रही हूँ, एक यूज़र से नेम इनपुट ले रही हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने यहाँ पे एक मैसेज बनाया console.writeline का, और उस पर लिखा मैंने एंटर नेम या एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है। जब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं, नेम के नाम से ले लें, एन ए के नाम से ले लें, किसी भी नाम से ले लें, नेम ले लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन। सबूत, एक सवाल है आपसे। जी मिस। यहाँ पे मैंने इन डॉट पार्स नहीं लिखा मिस क्योंकि ये स्ट्रिंग में हम यूज नहीं करते, न्यूमेरिक वैल्यूज में इंट से हम कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती क्या? नो मिस, वो बाय डिफॉल्ट मतलब स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं तो जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं होते। करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही गेट करता है हमेशा सारे इनपुट्स को। यहाँ पे हमने एक छोटी सी कंडीशन बनाई वो है लगा इफ़ भी की, दे। ठीक है। इफ़ की वो कंडीशन तो दे दे मुझे पेन। ठीक है। इफ़ की कंडीशन आपने यहाँ पे लगाई है और इफ़ में आपने यहाँ पे लिखना है नेम डबल इक्वल्स टू, लेट सपोज अगर मेरे पास नेम जो है किसके बराबर हो जाए, अली के, ठीक है। अगर मेरे पास यूज़र इनपुट करता है नाम कौन सा, अली का, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट हो जाए, यूज़र नेम इज करेक्ट। अगर अली के अलावा कोई भी नाम प्रिंट होता है तो उसमें क्या हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन में नॉट करेक्ट। यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। आप तो जीमेल पे लॉगिन करते तो यही होता है ना आपके पास, कि अगर आपने गलत नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो फ़ोन कहता है कि ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड, वो आगे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता ही नहीं है। इसको रन करें ज़रा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा अली, एंटर करा, यूज़र नेम इज़ करेक्ट आ गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने एंटर किया असद, यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट। ये चीज़ समझ में आती है महत? इसमें यस कोई मिस। कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं मिस। अली के अलावा कोई भी नाम होगा तो उस पर इनकरेक्ट होगा। अली मिस के अगर अली कैपिटल में लिखेंगे तो तब वो भी भी इनकरेक्ट कैपिटल, होगा ना? अगर कैपिटल में लिखेंगे तो इनकरेक्ट है, बिल्कुल केस सेंसिटिव है, केसेस काउंट होते हैं यहाँ पे। स्मॉल का बाइनरी में बोलते हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है ना मिस? बिल्कुल डिफरेंट हो जाती स्मॉल। है, एस की कोड्स उनके डिफरेंट हो जाते हैं, जी। एरर हो जाएगा वो। ये वाली मिस एग्जांपल होगा ये वाली एग्जांपल। यस। अच्छा अच्छा, किसकी हो गई एग्जांपल में, हानि की हुई है, यस मिस मेरी हो ठीक है। गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि लेट सपोज कि अगर मैं सिर्फ अली या अहमद लिखूँ, मेरे वर्ड्स पे ज़रा गौर करिएगा कि मैंने क्या यूज़ किया है, वर्ड या का, ठीक है। अली या अहमद लिखूँ तो यूज़र नेम इज़ करेक्ट है, ठीक है। या तो मैं अली लिख दूँ तो भी करेक्ट आ जाए, अगर मैं अली नहीं मिस लिख हम रही, कंडीशन अहमद के लिख दूँ। अंदर जो है वो और की ज़रा कंडीशन ऐड पास कर देंगे करके ना। देखें, करें पास, जी जिनका हो गया वो पास ये करें, ठीक है। ठीक है। जिनका हो गया वो पास करें, फिर अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा।
ताकि पता क्या चले। मिस? जब आपका हो जाए तो अपनी स्क्रीन शेयर मिस करिएगा। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि अगर ये वाला हो गया, पहले तो ये सवाल है। यस मिस हो गया 9 मेरा। मिस हो जाएगा ये भी। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं अली के अलावा अहमद लिखूं, ठीक है, अली भी लिख सकती हूँ और अहमद भी लिख सकती हूँ, ठीक है, तो दोनों पे मुझे कहे यूजर नेम इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं कोई थर्ड नेम लिखूं, असद लिखूं, तो वो कहे यूजर नेम इज नॉट करेक्ट। या मिस मेरा हो गया पास। जरा कोड सेंड करें, ओके, तो मिस मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करें। सेंड कर रही हूँ। ओके मिस, हाँ, वीडियो सेंड कर रही हूँ। बाकी सबका हो गया यहाँ तक। यस मैम। करें आप। मिस मेरा भी हो गया। ठीक है, मिस और वाली कंडीशन से जो आपने बोली थी। सही। सुबह अपनी स्क्रीन शेयर करें और सबको दिखाएं क्या किया है आपने। गुड। स्क्रीन हाँ, शो हो रही है। ठीक है, ठीक है, सही है, गुड। इसमें अगर अली मेंशन कर दिया तो वो यूजर नेम करेक्ट है। और अगर और सबूत साथ भी में करेंगे, बिल्कुल सही की जी एग्जाम्पल आपने, वेरी गुड। और किसका हो गया? अमार हुसैन, मैम मेरा भी हो गया। ये वाला या जी दूसरा जी, वाला भी? दूसरा वाला भी हो गया। गुड। ठीक है, करा क्या है हमने, जिनका नहीं हो वो देख लें यहाँ पे। अगर यूजर नेम अली हो या फिर आपके पास नेम डबल इक्वल्स टू अहमद, आपके पास क्या लिखा रहेगा? यूजर नेम इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाए। हमने यहाँ पे किया एंटर योर नेम, तो हमने यहाँ पे मिस लिख आपने दिया चेक लेट्स सपोज। किया? मैं क्या अहमद एंटर किया है? मुझे आवाज़ समझ में नहीं आई क्या कहा है। मिस मैं कह रही हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है, आपने हाँ ठीक है, मैं चेक देख लेती किया? हूँ। जी सही है आपका। कह रही हूँ। ठीक है, मैं देख लिया। यूज़र नेम इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने दो कंडीशन पास कर दी, अली हो या अहमद हो। सेम एज इट इज़ इन केस अगर हम कोई और नंबर नाम डाल देते हैं, असद लिखते हैं, तो यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। मिसबा हुआ आपका? मिस 1 मिनट वेट। कर लें आप। मैम मैं भी कर रही हूँ। करें जल्दी, आराम से, यहाँ पे टाइम है हमारे पास भी काफ़ी। मिस चेक कर लें, वीडियो आ गई ना कर आपके ली है पास में मैंने। यहाँ पे? ओके।
यहाँ तक हो गया? यस मैम। अच्छा जी, मैम मेरा फिर एरर आ रहा है। आगे अब देखें, मुझे अपने पास ना अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है। मैम मेरा एरर आ रहा है। दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, किया आपने। राइट लाइन तो हटाएं यहाँ से, राइट लाइन की नीड ही नहीं है। और ये आगे जैसे रीड की का वो रीड की का और स्मॉल कैपिटल करें इसको, कंसोल डॉट रीड की। अंदर से टर्मिनेटर हटाएं और बाहर लगाएं। लेट्स इट, रन करें। ठीक है, जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखें। हम लोग जब जीमेल से लॉगिन कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमसे कहता है एंटर यूज़र नेम। अगर हमारे पास यूज़र नेम करेक्ट होता है तो ही वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है। ठीक है, अगर मेरा यूज़र नेम ही करेक्ट नहीं होगा तो उनसे पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल बनानी है। ठीक है, फिलहाल एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अगर मेरा यूज़र नेम ये होता है और पासवर्ड 1 2 3 होगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाएगा, लॉगिन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंटर योर नेम, अब मैंने इसको कहा एंटर यूज़र नेम, यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र नेम आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगी अपने पास वेरिएबल जिसमें मैं इसको कहूँगी एंटर पासवर्ड। ठीक है, जिसमें हम अपने पास पासवर्ड बनाएंगे। आप इसी को कॉपी कर लें ताकि आपके पास काम जल्दी हो जाए। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया पास के नाम से एक वेरिएबल बना के। इफ अगर नेम अली हो या अहमद, इसी में काम कर रहे हैं, एंड पास डबल इक्वल्स टू मेरा पासवर्ड ना 1 2 3, तो फिर क्या करो, लॉगिन सक्सेसफुली। यही होता है ना आपके पास जब आप किसी भी जगह लॉगिन कर रहे होते हैं। एल्स यूजर नेम और पासवर्ड इज करेक्ट, कोई भी एक चीज आपने गलत डाली, ये मैसेज शो हो गया। यूजर नेम तो एक ही होता है ना? एक रख लें, 2 रख लें, आपकी मर्जी है। मैं 2 रखना चाहती हूँ, ये मेरी कंडीशन है। मैंने यहाँ पे लिखा अली, पासवर्ड डाला मैंने 1 2 3 4, और यहाँ पे आके इसने मुझे क्या कह दिया, लॉगिन सक्सेसफुल। वैसे आपकी आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही। आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही। देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अली, और पासवर्ड क्या लिखा है, लॉगिन में 1 2 3 4। ये लॉगिन सक्सेसफुल मुझे कह रहा है। क्यों सक्सेसफुल कह रहा है मुझे लॉगिन में, बताएं। ये आपके पास क्वेश्चन है कि अगर मेरे मिस पास, दोबारा पूछिएगा। सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे अली लिख रही हूँ, अहमद लिख रही हूँ और पासवर्ड में कह रही हूँ 1 2 3 हो तो लॉगिन सक्सेसफुल आए। ठीक है, ये कंडीशन है, सही। मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखा मिस हमारी अली, एक कंडीशन ट्रू हो रही है ना, एंड से पहले की, उससे कोई फर्क एंड नहीं के पड़ बाद रहा, वाली नहीं हो रही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिस मैं बताऊं? तो जी कंडीशन ही बताएं। मिस मिस सही तो है। आपने जो कंसोल डॉट राइट लाइन पासवर्ड लिखा है, मिस पासवर्ड को हमने इंटीजर में देते हैं और फिर उसको आपने कन्वर्ट नहीं किया। नहीं, मैंने तो यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा है पासवर्ड, स्ट्रिंग में लिया है पासवर्ड।
मिस आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप अली अहमद लिख रही हैं और पासवर्ड 1 2 3 4 डाल रही हैं तब भी लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है। एग्जैक्टली। तो मिस एंड वही एंड तो की है। कंडीशन डाली है ना आपने, 1 2 3 4 अगर डाल रही है तो एक कंडीशन मैम भी अगर ट्रू हो गई एक तो फिर वो कंडीशन नहीं ट्रू करेगा। जी देखो अहमद जैसे नहीं आया तो नहीं, आप लोग गलत थोड़ा समझ रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए और ये वाली तो लाजमी होगी, ठीक है। इन दोनों में से ना एंड जो होता है एंड अच्छा एंड हाँ सही एंड ठीक एंड है, है, सही 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 वो सही। ये वो तो तो फिर कंडीशन 1 लाजमी 2 3 होनी 4 ही फिर है। तो लॉगिन सक्सेसफुल। हाँ, तो तो मिस 1 2 अगर 3 ये 4 के इस बाद तरह से लॉगिन आपके पास सक्सेसफुल। फाइनल लैब में सिचुएशन आ जाए तो आप इसमें क्या करेंगे? आप लोगों की मिस्टेक यहाँ पता है क्या होगी कि आप लोगों, एक मिनट में वीडियो शुरू पे आती हूँ। यहाँ पे आपने ना इस और के ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्या करना है? और के ब्रैकेट को क्लोज। इट मीन्स कि मैं इस तरह लिखूंगी यहाँ पे इस कंडीशन को इतना एक ब्लॉक में और ये कंडीशन मेरी अलग ब्लॉक में, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये ब्लॉक में से चेक होगा कि इस ब्लॉक में से एक उठाओ और ये वाली एंड की उठाओ। अदरवाइज और के साथ अगर हम एंड को मिक्सअप कर दें तो फिर इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन लाइक कर जाए, ट्रू कर जाए, तो फिर वो एंड को भी कंसिडर नहीं करती, वो डायरेक्टली और की स्टेटमेंट देख के एग्जीक्यूशन कर देती है। नाउ अब अगर आप रन करें और अब मैं यहाँ पे लिखूं अली और पासवर्ड डाल दूं 1 2 3 4, यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, हुआ ठीक? यस मिस मेरा भी रन हो गया। यस सर रन। मिस एक बात बताएं, मिस पासवर्ड तो इंटीजर वैल्यू होगी ना, तो मिस अगर हम देखें स्ट्रिंग में देंगे तो वो गेट कर लेगा क्या? देखें, डबल कोटेशन में अगर मैं 1 2 3 भी लिखती हूँ ना तो गेट करता है डबल कोटेशन में। ये स्ट्रिंग हर फॉर्मेट को, हर चीज को गेट कर लेता है। हो सकता है पासवर्ड आपका ऐसा होता, लेट सपोज मेरे पासवर्ड में 1 2 3 ABC भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर इंटीजर लूंगी तो डेफिनेटली मैं ABC तो पासवर्ड में नहीं डाल सकूंगी, बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूंगी तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं डाल सकूंगी। तो व्हाट इज द एफिशिएंट फॉर दिस केस? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की बात आए देन यू हैव टू यूज इंटीजर, but if you want to use both either integer or string values then we have to go with the string keyword। क्लियर है कि जब मुझे दोनों यूज करने होंगे तो फिर मैं स्ट्रिंग की कीवर्ड की तरफ जाऊंगी, और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इंटीजर लेना है तो फिर हम न्यूमेरिक इंटीजर की तरफ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सब एग्जांपल हुई आप लोगों के पास? देन एरर आया कोई? मिस नो मिस। जो वो इससे जो पहले वाली एग्जांपल थी ना उसमें जो और का ऑपरेटर है, तो मेरे यहाँ पर कह रहा कि ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप। दिखाएं स्क्रीन दिखाएं। आपके पास है नेम डबल इक्वल्स टू दिस और डबल ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड डू। आपने कहीं ऊपर भी नेम का वेरिएबल यूज किया हुआ है? मिस इन्होंने दूसरे वाले में एक बार इज इक्वल्स टू यूज करा हाँ, बस नीचे वाले में ना मिस डबल इक्वल इज टू, इक्वल्स टू नहीं डाला। नीचे आए, नीचे आए, सही अहमद कह में रहे हैं। यहाँ पे एक और इक्वल टू लगाएं। गुड, मैं कब से देख रहा था कोई जाग गई क्लास में। ठीक है, ये वाली एग्जांपल होगी, किसी की रहती है वाली एग्जांपल? में से हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स। इस टाइप की सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम आपने लास्ट क्लास में सॉल्व की थी या नहीं की थी? करना क्या है अब इन सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स के अंदर? आपके पास एक वेरिएबल है आई का, देखें ये आपके पास था सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स इस तरह की। मेरे पेपर में तो लाजमी है, जब आपका लैब का पेपर होगा, असाइनमेंट्स और क्विजेस में भी लाजमी है।
अच्छा, आज आपकी कौन सी लैब है? 5th है या 4th है? 5th है मिस। 5th है मिस। और डेफिनेटली नेक्स्ट लैब आपकी 6th होगी। जी। आप लोगों का एक छोटा सा क्विज है 15 मिनट्स का, ठीक है? क्विज में आप ओके लोगों मैम। के पास एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? क्विज में आप लोगों के पास क्या होंगे? एमसीक्यूज बेस्ड MCQs based। क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्लास में ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास में। और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है ना, लिखी हुई, उनके कोड के आउटपुट बताने होंगे। 1 लाइन कोड में से कोई एरर फाइंड आउट करना होगा, इस टाइप की चीजें होंगी। कोड और ओके ये जो मैम। क्विज होगा आपका 15 मिनट्स का होगा। आफ्टर 15 मिनट्स क्विज आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इस चीज का ख्याल रखिएगा। आप लोग ने मिस क्लासरूम क्लास के ज्वाइन, एंड में होगा या तो स्टार्टिंग मिस में? ये बता दें क्लास से पहले क्लास की टाइमिंग और क्लास का जो वो है क्विज का टाइम, वो दोनों मैसेज आ जाएगा कि टाइम से पहले होगा या बाद में होगा। एंड में रखने का सोच रहा था मैंने, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ पहले ही जी रखूँ। मिस एंड में रख लें क्योंकि शुरू में टाइमिंग आगे पीछे होती रहती है, तभी तो अच्छा है, तो ज्यादा मिस अच्छा है, निकल जाएगा ना वो तो। तभी तो। उमैर, उमैर है या उजैर है? ये कौन है? जी मिस। क्या चल रहा है आपके माइक में? मिस कुछ भी नहीं। मिस ये रीच के माइक में से आई थी बस। ये रिमूव हो गई, फिर वापस दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो बता दें। मैम मेरा दूसरा फिर एरर आ रहा है। दिखाएं। और दूसरा हो सकता है कि आपके पास माइक के अलावा, माइक तो खैर नहीं, स्क्रीन भी ऑन हो। आपका एरर मिस भी इन्होंने यही है कि नेम के डबल बाद इक्वल्स टू डबल नहीं लगाए। इक्वल नहीं डाले। नेम के बाद अहमद से पहले, ठीक है? तो क्विज के लिए बी यस मैम, प्रिपेयर थैंक यू। टिल लैब 5, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास अच्छा भी इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का तरीका समझना है। इन एग्जाम्पल को सॉल्व आपने करना होगा पेपर पे, ठीक है? तो नोटबुक और पेपर अच्छा भी मिस, वहाँ से एक निकाल लें। बात और असाइनमेंट के लिहाज, और ये मिस असाइनमेंट चेक होते हैं, अपडेट नहीं आती कोई, मतलब अपडेट पता नहीं चल रही, ताकि हमें पता भी तो चले कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके कितने सही असाइनमेंट्स नहीं के हो तो मार्क्स फिर हम अपलोड आपसे हुए हैं? पूछें। एक ही के हों। बस सही है, जब मेरा मूड होगा मैं और ही कर दूंगी। मिस पे पूछ नहीं सकते ना, फिर टाइम करीब आ जाएगा, मतलब कोई इस चीज मतलब का होगा, मतलब हमारे कोई मार्क्स कम होते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि मिस क्यों हो गए, आप वो देखें, बताएंगी भी, आपके मार्क्स तो दो इसलिए। चीज़ों की वजह से कटेंगे। पहला, जी आपने लेट सबमिशन की है, 0.5 जी कटेंगे। आपने ठीक है। PDF फाइल सेंड नहीं की, 1 मार्क्स कटेंगे। आपने ठीक है। कोड कॉपी पेस्ट किया है, कोड के नीचे छापा है, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोड किसी फ्रेंड का देख के किया है, तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? मिस 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 कोड ये तो जो कॉमन हमने हो सकता है ना, मतलब क्यों हो सकता है? जैसे दूसरा कर रहा है क्यों कर वैसे रहा है? उस मेथड से मैं हाउ भी इज कर इट सकता हूँ। पॉसिबल? नहीं, दिमाग उनके अलग है। लास्ट जो असाइनमेंट था उससे एक क्वेश्चन है। जी बोले उन्होंने। मिस क्वेश्चन 1 में आपने आपने मतलब खुद करके बताया था हमें कि -125 आ रहा है। जी मिस और वो फिर भी आप जब कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर जो थे वो क्या आ रहा था? दूसरा आ रहा था। देखें, -84। मतलब हाँ, विजुअल समझिए। स्टूडियोज -84 -84 आ रहा मेंशन हुआ हुआ था और -125 हमारा आ रहा था परफॉर्म देखें, करने के बाद। है। अब इसके 2 सिनेरियो हैं। अगर आपने मैनुअली काम किया है, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। इसमें पता है क्या मसला आप लोगों के साथ हो ये रहा है कि जब आप लोग इंटीजर वैल्यूज के साथ आउटपुट देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके पास जो चीज़ें आ रही होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है? अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट या डबल लेके आउटपुट में प्रिंट करवाए हो, तो डेफिनेटली आउटपुट की वैल्यूज अलग आ रही होंगी। इंटीजर आपके पास 0.5 की वैल्यू डिडक्ट कर देता है, नहीं काउंट करता, और सिर्फ 0.5 से पहले की वैल्यू लेके काउंट करके सम, मल्ट या डिवाइड का काम कर रहा होता है,
डबल Yes. लिया हुआ होगा तो डेफिनेटली वो आपके पास जो है सारी पॉइंट की कैलकुलेशन राउंड ऑफ करने के बाद फिर आपको आउटपुट दिखा रहा होगा। सो इट्स अ डिफरेंस। ये वजह है आप लोग के आउटपुट के डिफरेंट आने की। नाउ अब आपने सॉल्व किया है पेपर पे तो डेफिनेटली कैलकुलेटर में 27.5 आया है। आपने क्या काउंट किया 27.5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा ही है। तो जब आप कर Yes, रहे हैं ma'am. तो आपका मतलब ये बनता है कि आपने डबल वाली डेटा टाइप लेके यूज किया है अपना काम। ठीक है, तो उसी हिसाब Yes, से ma'am. फिर आपका आउटपुट इन दोनों में से कोई एक भी लाए करता है, कोई एक भी बनता है तो यू आर करेक्ट। इन केस अगर इन दोनों में से आपका कोई भी आउटपुट मैच नहीं करता इट मीन्स यू आर रॉन्ग। इन दोनों में से अगर कोई भी एक आउटपुट ठीक आता तो आपके पास आउटपुट को कंसिडर सही किया जाता, लेकिन इन Okay. दोनों में से अगर कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपका वो क्वेश्चन का आंसर बना। ये मैम वजह है। 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें इंट यूज हो रहा था, तो हमने पेपर में हमारा कोई और सा आंसर आ रहा था और तो विजुअल स्टूडियोज पे अलग आ रहा था। विजुअल स्टूडियो मतलब पे भी हमारे आपने पास इंट पॉइंट यूज में किया वैल्यू था आ रही थी तो आप पॉइंट पेपर की में। वैल्यू छोड़ देते। हाँ, तो हमने यही किया है कि पॉइंट की वैल्यू छोड़ दी क्योंकि इंटीजर था, तो हमने फिर उसमें आपका आंसर डायरेक्ट सही हुआ। आंसर। जी, हाँ तो बस सही है आंसर ना। उसमें से चेंज हो गया ना। क्या हुआ फिर देखें। मिस मैंने वैसे छोड़ी नहीं पेपर थी, वर्क में जैसे आ रहा था, मैं आपको मैंने लिख आपको दिया पेपर था। वर्क में मेरे ख्याल से 6 पॉइंट कुछ आ रहा था। ठीक है, और उसमें आ रहा था 6 अगर इंटीजर ले रहे थे। फिर मैंने डबल में करके देखा तो डबल में पॉइंट में वैल्यू आ गई थी 34 या 38 ऐसी कुछ आई थी वैल्यू। फिर सप्लीमेंट्री उसमें प्रॉब्लम तब भी की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी ठीक है, जी मैं ओपन कर देती हूँ, वो भी डिस्कस करनी है। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, विजिबल है ये वाली आप लोगों को। यस मैम। ठीक जी। है, ये वाला कौन सा वाला, फर्स्ट वन। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्स। एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो डेफिनेटली जब आपकी वैल्यूज होल्ड हो रही होंगी तो वो पॉइंट के बाद की तो नहीं होंगी ना वैल्यू होल्ड। इसके सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ, यहाँ पे कमेंट करें इस कोड को। ये कोड मैंने कमेंट किया है। अब आप मैम यहाँ आपकी पे आ स्क्रीन शो जाएं। नहीं हो रही। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं हो मैंने रही। ऑफ की है। अब ठीक है, यहाँ पे आके मैंने एक लिखा है इंट जी a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 6 टर्मिनेटर। ठीक है, और मैंने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b टर्मिनेटर। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे आके इसको सिंपल आंसर प्रिंट किया है। आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है आउटपुट 0, ऐसा ही है। अभी मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट मेरा 0 आया है। ओके फाइन। यही चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ डबल में, डबल की डेटा टाइप मैंने यहाँ पे ली है और मैंने कहा डबल b इज इक्वल टू सेम a डिवाइडेड बाय b कर दे देंगे इसको भी। और फिर मैं देखती हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, इसको एंटर कर दूँ, इसको मैं कह देती हूँ आंसर। ठीक है, ये इंट का आंसर आपको नजर आ रहा होगा सेम एज इट इज। मुझे एक चाहिए डबल के लिए आंसर, तो इसको आपने कॉपी किया और यहीं पे लाके नीचे पेस्ट किया और इसको मैंने कहा हाँ डबल आंसर। और अब आपको यहाँ पे डी प्रिंट कर रही हूँ। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन देम। आउटपुट दोनों सेम आ रहे हैं, वजह क्या है, 5 6 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है, दोनों में 0 बन रहा है। चलें कोई वैल्यू चेंज करते हैं। 6 डिवाइडेड 7 डिवाइड बाय 6 करा अब मैंने। डबल में पॉइंट की वैल्यू नहीं उठा रही, कोई ऐसी वैल्यू बताएं जिसमें दोनों हो जाए।
फ्लोट ले लें या तो float भी उठा लेगी। मिस इनको हाँ। डबल में चेंज नहीं किया आपने? अरे यार हाँ मिस, टाइम ए को भी पास डबल कर में कर लें, दें और बी को भी कर भी डबल देते में। हैं। ये काम करते हैं, वेरिएबल डबल ही कर लेते हैं, इसको डबल भी कर देते हैं और यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं डबल की नाम से, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू में काउंट ही नहीं होगी। डबल इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पे 7 कॉमा डबल भी हमने कर दिया यहाँ पे 6 टर्मिनेटर। अब क्या आता है आउटपुट, आंसर चेक करें क्या आ रहा है यहाँ पे 1 और इसका आंसर आप चेक करें 1.1666 और ये जब ये डिवाइड होके काउंट हो रहा होगा तो अब आउटपुट देखिएगा। अब लेट सपोज मैंने क्या किया, इस आंसर वाली वैल्यू जो डिवाइड होके आ रही ना, ये वाली वैल्यू डबल है आंसर वाली, मैंने कहा आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1। ये पता है क्या कर रही हूँ मैं, आंसर जो भी आ रहा है ना उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। इसी तरह d इज इक्वल टू d प्लस 1 कर दिया। अब देखिएगा कि आउटपुट क्या बन रहा है, क्या बना, एक का 2 बना और एक का 2.1 बन रहा है। तो जब ये कैलकुलेट होगा आगे जाकर डेफिनेटली डिफरेंस आ रहा है अब आंसर में। तो अब आप देखेंगे आप प्रिंट किससे कर रहे हैं। अगर आपने इंटीजर लिया है तो आप पॉइंट की बाद की वैल्यू को तो देख ही नहीं रहे, और अगर मैं डबल ले रही हूँ तो पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ पे काउंट हो रही है। तो जब आप डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अज्यूम ना करें अगर आपने इंटीजर के लिहाज से करना है। अगर आप डबल के लिहाज से कर रहे हैं तो आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अज्यूम करनी है और उसको राउंड ऑफ भी करना है। अब आपको कब पता चलेगा, सवाल ये उठता है ना कि अब मुझे कब पता चलेगा मुझे इंटीजर यूज की अजम्पशन करनी है या डबल की अजम्पशन करनी है। तो आपके पास ना यहाँ पे ये जो वेरिएबल आपके पास है ये वाला जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर हो रही होगी ये बताएगा कि आपने क्या करना है। ये एक्स किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो आपके पास जो वैल्यू होल्ड हो रही होंगी, स्टोर हो रही होंगी, सारी कैलकुलेशन हो रही होगी वो इंटीजर टाइप से होंगी। सेम एज इस केस में भी है एंड सेम एज इज नीचे वाले केस में भी है। तो जहाँ जहाँ इंटीजर टाइप है, so you don't need to calculate the point values, you just neglect that values। ये बात समझ आ रही है कि पॉइंट की वैल्यूज आपने देखनी नहीं है, उनको डायरेक्टली निग्लेक्ट कर देना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करें, आंसर ठीक आएगा। मैंने शायद किसी का आप लोगों को आउटपुट भी किसी स्टूडेंट को मैंने दिया था, मुझसे किसी ने पूछा भी था, आप ही के बैच में था जिसने मुझे शायद दिया था। उसको मैंने सॉल्व पेपर वाली एग्जाम्पल भी शायद दी थी किसी को, आप में से किसी और बैच में था। तो अगर किसी को इशू है तो आई कैन शेयर दी सॉल्व एग्जाम्पल ऑन पेपर एज वेल। इसकी सॉल्व एग्जाम्पल भी पेपर पर सॉल्व है मेरे पास, तो अगर वो भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अब ठीक है, असाइनमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे आप क्या बता रही थी कि क्विज के अंदर जो है वो पेपर वर्क करना है एंड ऑल, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप पेपर सॉल्व करने होंगे। अब इसको आप कैसे करेंगी, मैं कोड नहीं चाहती आप विजुअल स्टूडियो ऑन पे करें, आपने सिर्फ इसी पे ही कोड करना है, इसी पे ही काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इस एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करनी है, टाइप नहीं करनी, सॉल्व करनी है मैनुअली। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आउटपुट कैसा बनेगा, 5 मॉड्यूलस 5, ठीक है। पेपर पे सॉल्व करें, 5 को मॉड्यूलस करें 5 से, आउटपुट क्या आएगा 25 मॉड्यूलस 25 है ना, तो 0 हाँ, आएगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 0। आई इक्वल टू जे, जे की वैल्यू देखिए यहाँ पे डबल इक्वल्स नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सिंगल इक्वल्स टू, मतलब जे की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 0। जे की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और कहाँ भेज दी आई में, यहाँ पे भी आई क्या में हो गया 0 और इधर भी क्या हो गया 0, दोनों जगह 0 है। तो बूलियन क्या करेगा, उसको ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, ट्रू करना चाहिए। ओके फाइन, आपने कहा है ट्रू इसलिए मैंने लिखा है, मैं बता रही आंसर क्या आना चाहिए। और जब ट्रू हो रही है तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, इन इफ या इन एल्स, कौन से वाली कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए इन दोनों में से,
ट्रू अगर होगा तो हम्म, इन एफ होगा, इन एफ होनी दूसरी चाहिए। वाली अच्छा, होगी दूसरी वाली होगी, क्यों दूसरी वाली होगी? क्योंकि वो तो कंडीशन बोल रहे हैं ना, हम लोग कोई कन्वर्ट थोड़ी कर रहा है वो सर। वो 0 और 30 को मिला रहा है उस वक्त तो। 0 30 को मिला रहे हैं। अच्छा, मतलब लेकिन वो यहाँ पे बोल रहा डबल है कि इक्वल्स टू 0 या लगी ही नहीं 30 है। बराबर है या नहीं, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा हुआ ही नहीं है। तो फिर आपके हाँ हिसाब तो से फिर अभी बराबर है। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पे इन एफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना दो कंडीशन है, एक इफ की और एक एल्स की, और एक ना ये आखिर में बेचारी ना अकेले एक और कंडीशन आके घूम रही है यहाँ पे, ये वाली इन मेन। ये कंडीशन ना इफ में आ रही है, ये कंडीशन ना एल्स में आ रही है। ये कंडीशन कहाँ पे आ रही है? ऐसे ही एक्स्ट्रा है। तो अगर कोई इफ के ब्लॉक के या एल्स के ब्लॉक के बाहर चीज लिखी हुई है कंसोल में, तो वो डायरेक्टली प्रिंट हमेशा होगी, भले मेरी कंडीशन ट्रू हो, भले मेरी कंडीशन फॉल्स हो। ये वाला काम तो होगा ही होगा, इन मेन तो प्रिंट होना ही होना है, क्योंकि कहाँ है ये? ब्लॉक्स के कंडीशंस के बाहर है। अब जैसे डिसाइड अगर ये ट्रू करना और है। फॉल्स होगा तब भी इन वेन प्रिंट बिल्कुल होगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल, true क्योंकि और ये आपके पास ना ये देखिए ये ना घुमाने के लिए है, ये आपको बता रहे हैं, ये ना घुमाने के लिए। अब आप कंफ्यूज क्या ओके, होंगे कि आपके पास ना ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो, या ये प्रिंट हो। बट इन एक्चुअल चेक तो मुझे खाली ये या फिर ये करना है, ये भी मैंडेटरी प्रिंट होना, क्योंकि कंडीशन का पार्ट ही नहीं है, तो एवं ही बाहर हमने लिख दिया है, वो प्रिंट कर देगा डायरेक्टली आपके लिए। ठीक है, तो अब इन दोनों में से डिसाइड करने क्या प्रिंट होगा। जल्दी से कोई एक स्टूडेंट इसका कोड करे और मुझे विजुअल स्टूडियो आउटपुट बताए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या एरर आ रहा है। कोई